नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, अपने इस परिवार से जो साथी जुड़े हुए हैं, निरंतर जो सहयोग में रहते हैं, उनको पता है कि आज हम एक मुहिम पे जो चल रहे हैं कि हमारी शुद्ध जो देसी गोवंश है वो कैसे आगे बढ़े और कैसे किसान जो परिवार हैं, साथी हैं, पशुपालक हैं, उनकी मेहनत सफल हो और अच्छी नस्लें हमारे घरों में कैसे तैयार हों। तो उसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा सहयोग जो मिलता जा रहा है, निरंतर देखने को मिला है। आज एक वो दौर चला हुआ है कि जो हर घर में हर आदमी की एक इच्छा होती कि अच्छी चीज़ कैसे प्राप्त करें, चाहे वो गौ माता हो, अच्छी नस्ल कैसे हमें मिले, अच्छा दूध दे, ताकि आने वाला जो मूल्य है उसका आकलन भी अच्छा हो। अनेक प्रदर्शनियां भी लगती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सहयोग जो देखने को मिलते हैं। अगर हमारी ऐसे निरंतर कोशिश बढ़ती रहेंगी तो वो दिन दूर नहीं कि जो बड़े बड़े देश आज ये आकलन करते हैं, ब्राज़ील वगैरह जैसे भी जो भारतीय मूल नस्लें जो पशुपालन में जिनके पास हैं, और वो आज ये कहते हैं कि हाँ हमारे पास हैं, तो वही हमारे इस क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं और पशुपालक से जिनकी बहुत अच्छी सोच है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, अपना शुभ नाम? राम सिंह नाम है मेरा। राम सिंह भाई, कौन सा गांव है यो? बिल्लियों बास मैयान। अच्छा जी। और भाई साहब, आपकन खुद का नहीं हैगा? हाँ जी, हमारे पास ही है। तो कितना दूध दियो ढाई गऊ ने? अभी तो ये पूरे दिन का करीब 10-11 केजी दूध देती है। 10-11 केजी दूध देती है। हाँ। 3-4 बार ब्याली, 3 बार ब्याली? 4 बार बाली, चौथी बार अभी ब्यात है इसका। तो भाई साहब, कितने पशु रखो आप घर में? घर में तो ये गौवे माता 5-6 तो रखते ही हैं। 5-6 रखते हो? हाँ। तो आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि हमने एक नस्ल की तरफ उड़ना चाहिए, कि कैसे सोचा ये बात? तो ये देखो, अच्छी घर में नस्ल हो जाए तो दूध में भी प्रॉफिट होगा और दूध का फैट वगैरह अच्छा मिलेगा तो हमें आजीविका में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और घी दूध जैसे देसी मिलेगा तो उससे अमेरिकन जैसे विदेशी गायों से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। एक भाई अच्छे पशुधन जो आगे हमें बिक्री भी करने पड़ते हैं, अच्छी नस्ल होगी तो उसके 2 पैसे हमारे मेहनत के भी अच्छे मिलेंगे। हाँ हाँ। तो आज पहले तो हम इस गौ माता की बात करते हैं। इसका गर्भाधान हो चुका है? हाँ, इसका गर्भाधान हो चुका है। तो भाई साहब, ये जो आपने इधर आ भाई, ये कौन सा टीका यूज किया? ये थारपारकर नस्ल का स्मार्ट बुल का इंजेक्शन लगवाया हमने। सम्राट बुल का? हाँ, सम्राट बुल का मैंने यूज किया आपने? जी। और जो है ना, कब लगवाया था ये लगाया था 10 मार्च को। 10 मार्च को आपने टीका लगवाया। तो जो सिम्टम होते हैं गर्भाधान होने के वो दे चुकी गाय? हाँ, वो दे चुकी है। जो डिस्चार्ज होता है जिसको बोलते हैं हम, हाँ, दर्द, हाँ, जो अपनी भाषा में दर्द बोलते हैं, हाँ हाँ, वो दे चुकी। हाँ, वो दे मतलब एक बार हमें विश्वास हो चुका कि हमारी गऊ हाँ, कंसीव हो चुकी है। हाँ, गर्भाधान हो चुका है, हो चुका। ये कंफर्म हो गया। तो भाई साहब, किस उम्मीद पे आपने इसको टीके को जो है ना अपना इस बीज को अपनाया? उम्मीद तो यही है कि अगर थारपारकर नस्ल घर में आ जाए तो बढ़िया दूध मिल जाएगा और आगे अगर हम इसको बेचना चाहें तो उससे, इस गाय से उनको अधिक प्रॉफिट मिलेगा हमें बेचने। बिल्कुल। देखो, ये तो सत्य है मित्र भाई। अपना शुभ नाम क्या बताया? राम सिंह नाम। राम सिंह भाई, एक बात तो सत्य है, 100% तो आने वाला बच्चा हो नहीं सकता। हाँ, तो क्यों भाई कोई भाई ये सोचे कि गलत बात हम करना, तो गलती होता है कि भाई क्योंकि ये जो गौ माता है ये एक बिगड़ी हुई नस्ल इसको कह सकते हैं। हाँ, गौ माता अच्छी है, सभी सराहनीय होती हैं, लेकिन नस्ल की अगर बात आती है तो ये नस्ल हमारे द्वारा बिगाड़ी हुई है। इनको हम किसी श्रेणी में नहीं रख, हाँ देसी में रख सकते हैं, लेकिन उसको किसी नस्ल में आकलन तो नहीं कर सकते। अलग से नहीं, देसी का नाम से विख्यात है बस ये तो। लेकिन इसको आगे एक तरफ साइड में ले जाने में और बढ़ाने में तो हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। जी जी। तो मालिक करे अच्छी जो है ना ये प्रोजनी दे, हमें अच्छा देखने को मिले। और एक ये बछड़ी है जी, गिर की बछड़ी आपके पास देखने को मिली। तो भाई साहब, ये तो गुजरात क्षेत्र की है वैसे तो मूल नस्ल गिर, काठियावाड़ गुजरात। ठीक है। तो लेकिन आपने
दोनों चीज देख करके तो काफी रुझान बना रखा है। ये कहीं से लेके आए थे या यहीं? नहीं, ये लेके आए थे। कहाँ से ली भाई साहब? ये हमारे बहनोई जी लेके आए थे गुजरात से। 5 गाय इकट्ठी लाए थे। अच्छा और उनके जो लगवाया था ना नया इंजेक्शन, वो गिर के लगवाया था, वहाँ से हम लेके आ गए यहाँ पर। अच्छा। अब आपसे यही आशा करते हैं कि अगर इसमें अच्छे गिर नस्ल की और इंजेक्शन लग जाए तो एक अच्छी इनकी और आगे नस्ल चली जाए। देखो हमारी कोशिश रहेगी, वैसे हमारे पास गिर का बुल तो नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन टीके प्रोवाइड करवाएंगे आपको, अच्छे ही करवाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपकी हम तय दिल से जहाँ तक होगी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे जहाँ तक हमारे से होगा। तो आपसे यही है कि आगे प्रदर्शन हो 100% टिक्का जो है ना आपको गिर का ही मिलेगा इसका। ठीक है जी, बहुत हमें धन्यवाद। मतलब देखो इस क्षेत्र में फील्ड में जब रहते हैं तो पता रहता है भाई कौन सा टिक्का कैसा है। देखो एक चीज़ तो भाई साहब ध्यान अवश्य देना पड़ेगा, उस टिक्के के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छे बुल का चयन करोगे आगे अच्छा होगा, जो बीज के चयन के ऊपर होती है। आप मतलब अच्छी, हम तो एक ही बात कहते हैं, देखो किसी का भी हो, आपने थोड़ा सा ध्यान इस बछड़ी की तरफ दिया है, अभी तो सीढ़ियाँ बहुत है चढ़ने में। ऐसा नहीं है कि आप 100% पे पहुंच गए, बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ी, लेकिन आप चले तो सही। अच्छे रिजल्ट है जितने होंगे। अब इसकी तुलना में इसकी तुलना में काफी दिन रात का अंतर है। बिल्कुल। गाय तो दोनों होंगी, ये चलो आज छोटी बछड़ी गाय का रूप लेगी, लेकिन जिस दिन की इसकी तुलना में जब ये आएगी ना, नस्ल की यही बात होती है, जब ये एक नस्ल में है, अच्छी नस्ल है, तो इसकी कंपेयर में काफी अच्छी निकलनी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप निरंतर अगर सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अच्छी आप श्रेष्ठ भी पहुंचेंगे। तो अपने मित्र साथी हैं जो इस परिवार से जुड़े, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगी आपकी टीम के माध्यम से कि भाई ये अच्छे इंजेक्शन है इनके पास, आगे अगर हमको अच्छी गाय चाहिए तो इनके द्वारा हम आगे प्रोवाइड लेते रहेंगे, और आप इनके द्वारा दिए गए इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अच्छा, चलो वो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी सोच है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा अच्छे बीज का चयन करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कहीं का भी हो, बीज अवश्य अच्छा जांचे। तो मित्र साथियों, हमने जाना भाई के द्वारा भी जो है ना मतलब अपने ये नए भी युवा साथी खड़े हैं और अच्छी आगे सोच रखते हैं। इन्होंने देखो कितनी अच्छी पहल की है, आप देख सकते हो। तो हमें पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी भाइयों का ये सोचना होता है कि जब मेरे पास उस क्वालिटी की गाय नहीं है तो मैं उस टिक्के का रखवा के क्या करूँगा। काफ़ियों का तो ये सोचना होता है, भाई आप ये सोच लेते कि थार पार करो तो ही मैं थार पार कर लाइन करूँ। भाई एक तो यूज करनी पड़ेगी। हाँ, आप साहिवाल को भी कर सकते, लेकिन लाइन पे तो आना पड़ेगा ना, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तो हमें चलना तो पड़ेगा ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। भाई प्योर नहीं है, भाई हमारे आंगन में प्योर नहीं, तो क्या करें, बैठे थोड़ी रहें। सही है। भाई इस गौ माता ने तो एक वंश देना था हमारे को। आज आपने चाहे सम्राट को यूज कर लिया या एक अन्य किसी भी बुल को, आवारा बुल को भी यूज कर लेते या किसी को भी, तो बच्चा इसने तो देना ही था। लेकिन आने वाली जनरेशन क्या होती वो उसके ऊपर आधारित है। भाई आगे बढ़ने की पहल तो कहीं से तो करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता कि हम प्योरिटी पे खड़े तो ही प्योर बीज का चयन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर शुरुआत हम जीरो से भी शुरुआत होती है, काउंटिंग में जो होता है भाई जीरो से ही हम 100 तक पहुंचते हैं। अगर ये कोई भाई सोचे कि 100% है तो ही हम 100% यूज करें ना, क्योंकि आप काउंटिंग स्टार्ट से करोगे तभी आप मंजिल को पाते हो। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा।